हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं पबजी लाइट। सो गाइस, जैसा कि आपने पिछली एपिसोड में देख लिया होगा, एक गेम प्ले था, बहुत सही गेम प्ले था। सो गाइस, इस बार हमने सोलो मैच लगाया था, सोलो वर्सेस सोलो गाइस। सो इस मैच में भी गाइस बहुत सारे स्कैम, इंटेंसिव गेम प्ले होने, इंटेंसिव तो नहीं कह सकते पर गाइस बहुत ईजी गेम प्ले कह सकते हैं इसे। सो गाइस, हम उतरने जा रहे थे जानी मानी जगहों में से एक जगह है जिसका नाम आपने सुना है, वेयर हाउस। गाइस, हम वेयर हाउस में उतरने जा रहे थे और गाइस वहाँ पे बंदों की कमी नहीं थी, वहाँ पे बहुत सारे बंदे आए थे। तो जैसे कि अब हम उतर चुके हैं यहाँ पे वेयर हाउस में, तो मैं सोचा कि स्क्वाड हाउस में जाके लूटूँ, वहाँ से सबको कैंप करके मारूंगा, पर मैं सोचा नहीं। तो मैं सोचा कि इस ब्लू वाले घर में उतर जाता हूँ। तो जैसे मैं उतरता हूँ यहाँ पे मेरे साथ 3-4 बंदे और उतरते हैं। वैसे मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड, तो यहाँ पे उतरती हमें AKM मिल जाती है और 6x स्कोप भी मिल जाता है, जो कि बहुत सही बात है। और यहाँ पे M164A मिल जाती है यहाँ पे उतरती, और खूब सारी एमओ भी मिल जाती है, एमओ की कमी नहीं होती। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लूटता हूँ, इतनी देर में एक बंदा आ जाता है और ये देखो भैया खड़ा खड़ा पंतियाँ कर रहा है। सो ये मेरी तरफ आता है, इसको तो मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ से ख़त्म करके मैं ऊपर लूटने चलता हूँ थोड़ा बहुत, और मैं थोड़ा सा अपना टाइम जो इसी हाउस में स्पेंड करूँगा, मतलब टाइम वैसे नहीं कह रहा मैं। सो यहाँ से पूरा मतलब सही लुक वुक आ रहा था, सही मतलब यहाँ से कवर फायर रेंज सब, मतलब ये बेस्ट जगह थी फाइट वाइट थर्ड पार्टी बाकी सबके लिए। और यहाँ पे कोई रश करेगा तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं थी मेरे को। तो मैं यहाँ से देख रहा था कि बंदे कहाँ कहाँ फाइट ले रहे हैं। तो आगे इसको वेयर हाउस में ही फाइट ले रहे थे, पर पता नहीं ले रहे थे या नहीं ले रहे थे, मतलब फायरिंग की तो आवाज़ आ रही थी। तो मैं सोचा नीचे जाता नहीं, उधर ही रहता हूँ, मतलब लूटने तो आएंगे। तो यहाँ पे मेरे को मिल जाती है M4 AKM के साथ, और पूरा मैच भैया यही कॉम्बो चलता है, और लेवल 3 की वेस्ट भी मिल जाती है मेरे को। तो आगे ये बंदे फाइट ले रहे होते हैं। अरे भाई साहब, अब लूटेंगे, देखना इसको क्या स्कैम करके मारूंगा भाई। इसकी भैया ऐसे बना दी, और मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे लूटता नहीं, क्योंकि जो पीछे वाली फायरिंग चल रही थी वो बंदा भी यहाँ पे लूटने मतलब आएगा, मैंने ऐसा सोचा। और भाई वो वैसा हो गया एकदम, और आगे गाड़ी भी खड़ी थी, जोन की कोई टेंशन नहीं थी अपने को। सो जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कोई बंदा आएगा लूटने, तो वहीं से एक बंदा आ जाता है वेयर हाउस की तरफ से, और जैसे ही वो बंदा आता है वो स्क्वाड हाउस में चले जाता है और ऊपर लूटने लग जाता है थोड़ा बहुत। तो मेरे को पक्का पता था अगर ये वेयर हाउस में गया है, मतलब स्क्वाड हाउस में, तो ये पक्का तो ये क्रेट लूटेगा ही, मतलब लूटेगा, ये तो 100% था गाइस, मेरे को पक्का पता था। अब मेरे को साउंड आ गई थी नीचे उतरने की, और जैसे ही ये मेरे पास AKM थी, मैंने सोचा कि अगर ये खड़ा रहेगा खिड़की में से इसको प्री फायर करूँगा, पर मैंने प्री फायर भी नहीं किया क्योंकि इसे पता चल जाता मेरी लोकेशन। और मैंने प्लान बनाया कि ये जैसे ही क्रेट लूटने आएगा इसको ख़त्म कर देंगे भैया। और गाइस, इसके पास भी M416 थी विद सप्रेसर, जो कि बहुत सही बात थी, पर मेरे पास AKM थी सप्रेसर के साथ। सो गाइस, ये आया और आगे चलेगा, और मैंने भैया इसके हेडशॉट ही दे दिया। मतलब भाई बेचारा इतनी मेहनत से आ रहा वहाँ बंदे वंदे मार कर, मैं यहाँ कैंप करके बैठा हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि ये पूरा प्रॉपर कैंप ही नहीं था, मैंने सोचा कि थोड़ी देर तक ही करेंगे ये सब, फिर डायरेक्ट चल के करेंगे। सो मैं यहाँ से सोचा कि यहाँ से चले जाता हूँ, पर पीछे भी गोलियों की बहुत आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा कि एक बार जाके देख लेता हूँ, क्या पता बंदे बंदे मिल जाए। सो जैसे कि मैं यहाँ पे जा रहा था, और गाइस मेरे को आपको एक और बात बतानी है, जैसे कि पबजी लाइट का एक नया अपडेट आने वाला है 13 मई को, आप सब याद रखना। और वो करीब करीब एकदम, हाँ, वो एक प्रॉपर 192 MB का है गाइस। सो जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, ऊपर ये बंदा है, इसका किल लेके बैठा होता है,
और मैं इसको इतना डैमेज कर देता हूँ। और ये ऊपर बैठ के टीपीपी ले रहा होता है भाई साहब। ये भाई जी टीपीपी लेके बैठ जाते हैं ऊपर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, पर वो इतनी देर में हील नहीं कर पाता है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ सीधा, और ये यहाँ बैठ के टीपीपी ले रहे होते हैं। पर कोई नहीं, इसको डैमेज तो दे दिया था मैंने, और इसी के साथ हमारे 4 किल्स हो गए थे। पर इस मैच में मेरी AKM की एमओ कम रही थी बहुत, पर मैंने बंदे भी इसी से सबसे ज़्यादा मारे थे AKM से। सो हमें यहाँ पे स्मोक वोक भी मिल गया था। वेस्ट तो हमारा लेवल 3 का था, और डैमेज 0 था बिल्कुल हमारा, मतलब एकदम 0 डैमेज हुआ था हमें। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ पे तो पूरा वेयर हाउस और साइड के आसपास वाले मैंने पूरा क्लियर कर दिया था यहाँ से मामला। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ से चल लिया जाए और बंदों को ढूंढने चलते। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे देख लेता हूँ, कुछ होगी थोड़ी बहुत लूट। तो मैंने सोचा कि क्या करूँगा, वैसे M4 की तो बहुत सारी एमओ है और AKM की भी मिल ही जाएगी। सो यहाँ से मैं यूजी लेके चल देता हूँ। अब भाई एक जो बंदा था भाई, सो मैंने सोचा कि मैं आगे जाके देखता हूँ, क्योंकि कुछ कैंपर्स होते हैं जो कि रह जाते हैं, और मैं ये नहीं चाहता था कि यहाँ पे कोई भी कैंपर रहे। सो मैंने वेयर हाउस में चेक किया, मेरे को कोई भी बंदा नहीं दिखा आसपास। मैंने सोचा कि सेकंड वाले में भी देख लेता हूँ। फिर मैंने सोचा कि आगे तो बंदों ने फ़ाइट ले ली थी वेयर हाउस में, कैंपर कैसे बच सकता है। पर फिर भी मैंने सोचा कि एक बार देख लेता हूँ, और भाई जो जैसा मैंने सोचा एकदम वैसा ही हुआ। अब जैसे कि मैं यहाँ से गाड़ी लेके जा रहा था, मेरे को आगे बंदा दिख जाता जो कि पीछे वाले घरों से आ रहा होता है। अब जैसे कि ये इधर आता है, तो इसको भी यहाँ से निपटा के चलते हैं हम। इसको भी भैया हेडशॉट दिया, क्या गदर वाला हेडशॉट दिया यार, मतलब मज़ा आ गया गाइस, मज़ा ही आ गया गाइस। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे 3 हेडशॉट हो जाते हैं, 3 या फिर 2 हेडशॉट हो जाते हैं। तो यहाँ से अब मेरे को पक्का 100% हो जाता है कि यहाँ पे और कोई बंदा नहीं है या फिर और कोई कैंपर नहीं है। तो यहाँ से हम सीधा चलते हैं। अब यहाँ से जब हम सीधा जाते हैं तो आगे भी फायरिंग की आवाज़ आती है। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ से मैं देख लेता हूँ। सो मैं सोचता हूँ कि M4 के 4x लगा लेता हूँ, क्योंकि भाई M4 में 4x उससे बढ़िया क्या चाहिए भाई आपको। और 6x तो मैंने इसमें यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि 6x इतना मेरे को मैं यूज़ कर लेता, पर मेरे ध्यान में नहीं रहा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ भाई, ये बंदा देख रहे हो ना, ये बंदा भाई मतलब रास्ते में रुका ही नहीं। मतलब भाई क्या बंदा ही था भाई, इसने मेरे सर में दर्द कर दिया भाई। जो मेरे वीडियो का थंबनेल था ना, वो यही बंदा था गाइस। ये यहाँ से लेके पूरे ओल्ड बेसिन तक जाता है भागता भागता, और गाइस इसके एक गोली नहीं लगती, इसके इतने गोली मारता हूँ गाइस, पता नहीं क्या ग्लिच हो रहा था भाई, एक भी गोली नहीं लगी इसके, एक भी। अब भाई से तो मेरे सर में दर्द कर दिया था और मेरे को आ गया था गुस्सा। तो मैंने सोचा कि मैं गाड़ी लेके सीधा उसको गाड़ी से ठोकूँगा, क्योंकि भाई M4 है और एक भी गोली नहीं लग रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं गया यहाँ से सीधा, और जैसे कि मैं यहाँ से सीधा जाता हूँ, वो बंदा भाई एकदम से गायब हो जाता है, और मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं उसको कहाँ से फायर कर रहा था और वो गया कहाँ से था। सो भाई वो मेरे साथ तगड़े वाला स्कैम कर देता है, मेरे को चकमा दे के भाग जाता है और मेरे को पता भी नहीं चलता गाइस। तो मैं यहाँ वहाँ ढूंढता हूँ उसे कि कहीं तो दिख जाएगा, और मेरे को गाइस मैं एकदम कंफ्यूज हो जाता कि मैं फायर भी कहाँ से कर रहा था। पर ऊपर मैं घर देखता हूँ तो फिर मेरे को पता चल जाता है। फिर मैं सोचता हूँ कि हाँ घर वर में बैठ गया होगा, तो गाइस मैं ऐसे देखने लग गया उसे। पर गाइस वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, और गाइस इतनी देर में वो ओल्ड बेसिन पानी पार करके पहुँच चुका था भाई। मतलब इस बंदे को भाई देख के हंसी आ रही थी गाइस, मतलब इतना भाग के आ रहा, मतलब इतने भागने की क्या ज़रूरत थी। जोन में चले जाता, गाड़ी ले लेता, बग्गी ले लेता, गाइस भाग ही जा रहा। फिर मैं सोचा कि मैं अब गाड़ी लेके चलता हूँ जोन में, क्योंकि वो बंदा तो मिल ही जाएगा आगे जोन में। ऐसा सोच के जब मैं आगे गया गाइस,
वो आपको चीज़ देखने को मिलेगी गाइस। इसके 2 गोली पड़ती जो इसकी इतनी गोली वेस्ट कराई इसने मेरी, मतलब इतनी भी नहीं। देखो गाइस वो रहा आगे, तो मैं M4 लेके पिक एंड फायर करके इसको वहीं ख़त्म कर देता हूँ। क्योंकि पता है इन बंदों को क्या होता है, इनके एक गोली लगती है ना, या फिर ये तो कहीं भागेंगे पेड़ के पीछे छुपेंगे, या फिर कुछ आसपास का कवर लेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पे जब मैं जा रहा होता तो मेरे को AKM की थोड़ी एमो मिल जाती है। तो या फिर ये बंदे खड़े हो जाते हैं, या फिर कहीं छुप जाते हैं, या फिर लेट जाते हैं। क्योंकि एकदम से जब हम फायर करते तो घबरा जाते हैं, जैसे कि यही घबराया था अभी अभी गाइस। ये वही बंदा जो इतनी देर से भाग भाग के आ रहा था ना गाइस, इसने तो मेरे सर में दर्द कर दिया था लिटरली। पर कोई नहीं, इसको ख़त्म कर दिया। अभी इसको यहाँ से जाके लूटेंगे। आगे ड्रॉप भी थी तो ड्रॉप पे भी चलेंगे, पहले इसको लूट के चलते हैं। अरे भैया क्या कर दिया मैंने, ठोक दी क्या गलती से। गाइस मैं बहुत दिनों में, मतलब ये बैग तो होती ही नहीं है, मतलब यूज़ ही मैं थोड़ा सा भूल सा गया हूँ। उसकी भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे को। सो गाइस ये जो लूट ले रखा था ये भी बहुत सही लूट थी। एमो तो मिली कम से कम मेरे को, और भाई अब एमो की कमी नहीं थी यार AKM की। तो मैं सोचा कि यहाँ पे कोई घर वर में तो होगा नहीं, आसपास में भी देख लेता हूँ कि कोई जोन से आ रहा होगा, उसको भी निपटाएंगे। पर मेरे को यहाँ पे कोई ऐसा बंदा दिखा नहीं, तो मैं चल गया सीधा ड्रॉप पे। अब जैसे मैं आगे देखने जाता हूँ ना गाइस, 2 ड्रॉप गिरी होती हैं। तो मैं सोचता हूँ कि सीधा गाड़ी में जाके ठोक के स्मोक करके ड्रॉप ले लूँगा। अब यहाँ पे मैंने स्मोक ले लिया था, और यहाँ पे क्योंकि मुझे पक्का पता था ये ओपन एरिया और यहाँ पे ड्रॉप गिरे हैं, तो भाई वो जो आगे घर वहाँ पे भी बंदे हो सकते हैं, साइड में कहीं से भी फायरिंग हो सकती है। तो मैंने यहाँ से कर दिया स्मोक, और मैं सीधा गया यहाँ से। और भाई मैं स्मोक के बाहर चले गया, मेरे को एयर ड्रॉप ही नहीं मिली। फिर मैंने देखा साइड में, फिर मेरे को दिखी, फिर मेरे को एकदम से फायर होने लगी, तो मेरे को लगा कि मेरे पे फायर करें, पर ऐसा नहीं था। पर यहाँ से मैंने ग्रोजा उठा ली थी, और ग्रोजा में सब प्रेशर सब लगा हुआ था गाइस। अब मज़े तो अब आने वाले थे, पर उस मज़ा सारा हमारा मज़ा बेकार हो गया। क्योंकि जैसे ही मैंने ग्रोजा उठाई ना, ग्रोजा तो मैं वैसे चलाता हूँ, बहुत बार चलाता हूँ, पर इस बार गाइस जो ग्रोजा का ग्लिच हुआ ना मेरे साथ, आप हैरान रह जाओगे। मतलब पीछे से भी फायर आते थे, जब वहाँ जाता तो फिर पीछे से आते, फिर पीछे जाता, फिर वहाँ से आते। तो ऐसे ऐसे मेरे सर में दर्द हो गया। तो मैं सोचा कि एक ही जगह चले जाता हूँ, जहाँ बंदे मिलेंगे वहीं पे लेंगे। और अब मैं जैसे ही यहाँ से जाता हूँ ना गाइस, जैसे ही मतलब यहाँ से जाता हूँ, आगे फायरिंग की आवाज़ रुक जाती। तो मैं सोचा भैया चलते हैं अब तो सीधा डायरेक्ट। गिली सूट था वैसे ही, सो ये बंदा पहले लेटता है। और गाइस इसके साथ क्या ग्लिच होगा ना, देखना आप। इसके पास UMP9 थी, और मैंने इसके भाई मतलब इतनी गोलियां मारी, और जो मेरा वो ऐसे सेंसिटिविटी वाला होता है ना गाइस, वो इतना ग्लिच हो गया ना, मतलब इसके गोली नहीं मार पाया। और ये M24 लेके घूम रहा था स्नाइपर। सो कहते अगर आपको वीडियो लगी तो प्लीज़